हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? तुकाराम, अनुज, ऋतिक, आयशा, तिवारी जी, विनीत, रोहित, अमिता, दिनेश, सुनील, नीतू, दिव्या, केशु, आशा, पूनम, दीपक और पूजा, मुकेश, माही, गरिमा, जय हिंद, अमिता, रोहित, रेखा, ठाकुर राम, आशीष। चलिए, सब एकदम बढ़िया हो? मस्त एकदम। हम्म। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसका नाम आपको पता ही है। आज कौन सा टॉपिक हम करने वाले हैं भाई? आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका अनुपात यानी रेशो। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म। तो रेशो के आए हुए सवाल लेंगे। रेशो से बहुत ज्यादा कठिन सवाल मुझे ऐसे कुछ खास दिखाई नहीं दिए हैं, पर जो आए हैं क्योंकि वो हमें करना है तो उनको हम लोग करेंगे, है ना। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अभी हम वो सवाल उठा रहे हैं जो आए हुए हैं। एक बार सारे चैप्टर्स के आए हुए सारे सवाल मैं आपको हल करवा दूं, फिर हम इस साल के हिसाब से तैयारी करेंगे कि इस साल क्या लेवल आ सकता है, वो भी करेंगे। तो अभी प्रश्न आसान लगेंगे। एक बार सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे फिर हम टॉपिक वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लाएंगे, संभावित प्रश्नों को लेकर आएंगे और एक अच्छे लेवल के सवाल भी आपको मैं कराऊंगा, है ना। चलिए, तो आज हमारी जो बारी है, औसत हो चुका है, लाभ हानि विभाज्यता अनुपात, आज अनुपात की बारी है। इसके बाद फिर हमारी नेक्स्ट क्लास सरलीकरण की रहेगी। ठीक है। और कल 8 बजे ये वाली क्लास ना होकर, क्योंकि आपको पता है कि विनर्स की एप्लीकेशन पर 25 से न्यू बैच आ रहा है, तो कल मैं आपको पूरी आरपीएफ की टीम से रूबरू करवाने वाला हूं, मिलवाने वाला हूं, कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा। तो कल 8 बजे पूरी आरपीएफ की टीम से हम आपको मिलवाएंगे। और 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो ही रहा है, आपको पता ही है उस बारे में। चलिए, पहला सवाल आपके सामने है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद इसमें पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, हर एग्जाम में काम आएगा आपको, चाहे एसएससी हो, पुलिस की एग्जाम्स हो, सब में। अच्छा, क्या कॉल आया था रानी, बताइए। नोट करने की जरूरत नहीं है, क्लास खत्म होने के बाद हम आपको पीडीएफ दे ही देते हैं, तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए आप। हम्म। अच्छा, वेरी गुड। काफी इजी क्वेश्चन है भाई। 4 और 5 के अनुपात में राम और राज हैं, आयु उनकी 180 है। तो एक राम है, एक राज है, और इनका रेशो है 4 और 5 का। इनकी टोटल एज है 180। अब आया हुआ सवाल है, बिल्कुल कराने लायक नहीं है ये सवाल, पर क्योंकि आया है तो करा रहा हूं मैं। 5 और 4 9 में बटेगा, और उनका अंतर पूछा है, तो अंतर कितने का है? 1 का है। तो दोनों की उम्र का अंतर कितना कहलाएगा? 20 कहलाएगा, 20 कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बिल्कुल। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बैच में। चलो भाई, थैंक यू। ए बी सी का रेशो, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इनका रेशो क्या है? 6 है, 7 है और 8 है। यदि सी को 52,000 रुपए मिलते हैं तो ए और बी को कितना मिलेगा? देखो, जिसका पैसा होता है उसी का भाग देते हैं। तो अगर सी को 52,000 मिले हैं तो सी के रेशो का भाग दे देंगे। और आपसे पूछा है ए और बी को कितना मिलेगा, तो ए और बी को कितना मिलेगा, तो भाई 13 का गुणा कर देंगे। तो सॉल्व करना है, आप चाहें तो नॉर्मल सॉल्व कर लें, आप चाहें तो डिजिटल सम लगा लें, आंसर आराम से आ जाएगा। अच्छा,
अच्छा ठीक है रानी, फीडबैक विनर्स का एक डिपार्टमेंट है फीडबैक का, जो स्टूडेंट्स को समय समय पे कॉल करके फीडबैक लेते हैं कि आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं, टीचर्स की क्लासेस कैसी लग रही हैं। उनका कॉल आया होगा आपके पास, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, विनर्स की तरफ से आपसे कोई ऐसा मतलब फ्रॉड कॉल ये कुछ नहीं आएगा कि पैसा दे दो, ये ट्रांसफर कर दो, फीडबैक कॉल है वो, है ना। चलिए, तो भाई क्या करोगे, 8 से अगर डिवाइड करोगे तो 8 × 6 48 और 8 × 5 40, तो ये एग्जैक्ट 6500 बार कट जाएगा। तो 13 × 5 65 और 13 × 6 78, और 78 में अगर आपने 6 जोड़ दिया तो 84 आ जाएगा। 84,500 सी आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, देखो अगर आपको पूरा ही मैथ्स मुझसे पढ़ना है और रेलवे की तैयारी करनी है तो आप रेलवे प्लस मैथ्स फाउंडेशन का कॉम्बो ले लो, सबसे बढ़िया। मैं आगे उसकी जानकारी दे भी दूंगा। हम्म। एक धनराशि अंकित बाबू क्रिस्टो डेविड अंकित बाबू क्रिस्टो और डेविड का रेशो कितना है, 5 4 3 और 2। यदि क्रिस्टो को डेविड से 111 रुपए अधिक मिले तो बाबू को कितना मिला। देखो कभी भी मैथ्स में ध्यान रखिए, कम या ज्यादा का हमेशा मतलब होता है डिफरेंस, हमेशा मतलब होता है अंतर। तो क्रिस्टो और डेविड में कितने का अंतर है, 1 का, जबकि रियल में कितने का अंतर है, 111 का। तो 1 बराबर हो गया 111। बाबू को कितना मिला, तो बाबू कहां है, यहां है। 1 की वैल्यू 111 है तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 444 होगी। इन दोनों में अंतर 1 का है जबकि 111 रुपए का अंतर है। तो बाबू भैया को कितना पैसा मिला, तो 111 का 4 में गुणा कर दोगे, उसको 444 रुपए मिले, 444 मिला। हाँ, एसएससी फाउंडेशन से भी रेलवे आपका हो जाएगा कवर, है ना। हमीद, सेलिमेंट और गणेश, क्या क्या नाम ढूंढ के लाता है रेलवे विभाग। हमीद है, सेलिमेंट है और गणेश है। 3 5 और 7। गणेश का वेतन हमीद से 852 अधिक है, तो सेलिमेंट का वेतन क्या है। गणेश और हमीद में 852 रुपए का अंतर है, जबकि दोनों में 4 का अंतर है। तो आपसे बोला है इस भाई का, ये पृथ्वी के दूसरी दुनिया से जो आया हुआ है सेलिमेंट, इसका इसके पास कितना पैसा है, तो 5 से गुणा कर दो। हम्म, ठीक है। 4 से उड़ा दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 तिया, और 213 का 5 गुना कर दो, 1065। 1065 इज योर आंसर, 1065, ऑप्शन ए। ठीक है, तीन संख्याओं का योग 225 है। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। दूसरी संख्या ज्ञात करें। बेसिकली ये मर्जर वाले क्वेश्चंस हैं कि पहली संख्या से दूसरी संख्या का अनुपात और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात। तो अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। और अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। तो यहां पे कुछ मर्जर करना नहीं है क्योंकि दूसरी संख्या दोनों के लिए ही 3 है, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। अगर ये संख्या अलग अलग होती तो मेहनत करना पड़ता। तो भाई डायरेक्ट रेशियो 2 3 और 4 का ही बन जाएगा। आपसे कहा है तीनों का योग 225 है, तो तीनों का योग कितना है, 4 3 7 और 2 9। और आपसे बोला है दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दूसरी संख्या ज्ञात करिए यानी 3 की वैल्यू बताइए। तो 3 से ये कट जाएगा 3 बार। 3 × 7 21, 3 × 5 15। तो जो तीसरी संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 75, 75। कोई तकलीफ वाली बात। ठीक है, चलिए। एबीसीडी आपको दिया हुआ है, ए और डी का मान ज्ञात करिए।
देखो ए और डी के बारे में आपसे पूछा है, एक ए है, एक आपके पास बी है, एक सी है और एक डी है, और ए और डी का मान बताना है। इसको हम एक स्टेप में कर सकते हैं, एक बार आप प्रयास कर लो फिर मैं बता देता हूं। हम्म, ठीक है। देखो अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3 है, अगर बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू 3 है, और अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 4 है ना। 2 3 2 3 और 3 4, ये तो 3 है तो आप इसको यहां पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां 3 है तो भाई यहां भी 3 होगा, यहां भी 3 होगा, यहां 2 है तो यहां भी 2 होगा, है ना। तो इनका रेशियो हम यहां पे बना लेंगे। अब आप एक चीज समझना, आपसे केवल पूछा है ए और डी के बारे में, तो 2 दूनी 4 से ये 4 चला जाएगा, तो ए के पास 1 बचा, डी के पास 3 बचा, तो ए और डी से ही मतलब रखो ना, बाकी से क्या मतलब है हमें। आंसर आ जाएगा आपका 1:3, 1:3। आया समझ में। हम्म, करेक्ट। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ये 2:3 है, ये भी आपका 2:3 है, और ये भी आपका 3:4 है। तो आप क्या कर सकते थे कि भाई 3 से 3 गया, 2 दूनी 4 से 4 गया, तो ये 1 है और ये 3 है, ये 1 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, जो टफ की डिमांड कर रहे हैं मैं आपको पहले भी आंसर दे चुका हूं, और अगर आपको आसान लग रहे हैं तो भाई मत पढ़ो, किसने जबरदस्ती तुमको बुला के लाए हैं यहाँ। तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि ये क्लास क्या है और आगे क्या होने वाला है, बार बार वही बच्चों वाली बात करते हो। क्लास का नाम है PYQ, जो आए हुए सवाल हैं वो करा रहा हूं मैं। एक बार सारे चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, संभावित। उसमें ना हर तरफ से धुआं निकल जाए तो मुझे बोलना, समझने को खाली नहीं हो, सब कुछ खाली है क्या। हम्म, एक्स का 15%, वाई का 25%, जेड का 50%, तो एक्स वाई जेड का मान बताइए। अब एक्स का 15%, देखो परसेंटेज तीनों में कॉमन है, मैं हटा रहा हूं। मैं चाहूं तो 5 से भाग दे सकता हूं, 5 तिया 15, 5 इंटू 5 25, और 5 से 10 बार। ऐसा कर लूं क्या, 5 से 3 बार कटेगा, 5 से 5 बार कटेगा, और 5 से 10 बार कटेगा। तो ये हो गया 3x प्लस 3x 5y और 10z। ठीक है। अब आपको पता होगा अगर आपने रेशो चैप्टर पढ़ा है तो तीनों चीजें कैसी हैं, बराबर हैं। और जब भी बराबर की स्थिति बनती है तो इनको हमेशा उल्टा करते हैं। जैसे 3 है तो 1/3 करिए, 5 है 1/5 करिए, 10 है 1/10 करिए, और इनका लीजिए आप LCM, ऐसा नंबर जो सबको काट सके। तो ये 30, 30 और 30, है ना। एलसीएम लेके हम भिन्न हटाएंगे, तो 3 से कटता है ये 10 बार, 5 से कटता है 6 बार, 10 से कटता है 3 बार। तो 10 6 और 3 आपका आंसर आएगा, 10 6 और 3, 10:6:3। क्या होता है जब भी बराबर की स्थिति बनती है ना, इसके पीछे एक कारण है कि हम इन्हें कांस्टेंट वैल्यू के मानते हैं। तो भाई 3x की वैल्यू k के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी, k/3, ऐसे चलता है। तो ये इसलिए पलट जाता है, 3 है तो 1/3, 5 है 1/5, 10 है 1/10, और फिर एक एलसीएम लेकर इनको आप सही रेशो में कन्वर्ट कर लेते हो। कारण उसके पीछे कांस्टेंट वैल्यू k वाला होता है। देखिए अंतिम दिन आपके पास बचे हैं, है ना।
25 अप्रैल से यानी परसों से नया बैच स्टार्ट हो रहा है और कल पूरी टीम आपको इस समय लाइव मिलेगी। तो अगर आपको सभी टीचर्स से बात करनी है, समझना है कौन क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएंगे, तो कल सभी टीचर्स लाइव रहेंगे, आप उनसे बात कर लेना। और फीस आपको पता है, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। फिर आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको सिर्फ आरपीएफ की तैयारी करनी है तो आरपीएफ का बैच लीजिए। अगर आप आने वाली एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो रेलवे का फाउंडेशन लीजिए। और आप चाहते हैं कि पूरा मैथ्स भी मुझसे पढ़ने को मिल जाए, इसमें प्रैक्टिस में कराऊंगा, पूरा मैथ्स भी आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप 1299 वाला कॉम्बो बैच ले लीजिए, रेलवे और मैथ्स। इसमें आपको पूरा प्रैक्टिस भी मेरी मिलेगी, पूरा चैप्टर वाइज भी मेरा मिलेगा। बाकी अगर आप इनमें भी लेंगे तो मैं इसमें मिलूंगा प्रैक्टिस में। बाकी जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसमें दिक्कत कहीं नहीं आएगी। और इंदौर आके पढ़ना चाहें तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। रेलवे की स्पेशल किताबें भी आप ले सकते हैं विनर्स पब्लिकेशंस एप्लीकेशन से। चलिए इसी का आंसर फटाफट दीजिए। इसको सिंपल बना के दे दिया इन्होंने कि भाई 2p है, 2p, 3q, 4r और 5s, ये सब अपने आप में बराबर हैं। तो pqrs क्या होगा? pqrs का रेशो आपको बताना है। हम्म अरब अगर हम भी फिर आ जाते तो तुम प्रश्न किससे पूछते? ऐसा कुछ तो अलग होना चाहिए। हम्म देखो सबको पलट दो आप। जैसे 2 है तो इसको 1/2 कर दो, 3 है 1/3 कर दो, 4 है 1/4 कर दो, 5 है 1/5 कर दो। एलसीएम लेंगे 2 3 4 5 को देखते हुए एलसीएम मुझे लगता है कि 60 ले लेना चाहिए। 60 एक ऐसा नंबर है जो सभी से कट पिट सकता है। 2 से कटेगा 30 बार, 3 से कटेगा 20 बार, 4 से कटेगा 15 बार, 5 से कटेगा 12 बार। ये आ गया आपका पी क्यू आर एस का रेशो 30 20 15 12। 30 20 15 12 डी आपका आंसर है। समझ गए? हम्म ठीक है, समझ गए यहां तक, है ना? अदिति चिंता ना करें, सब अच्छे समझ में आएगा, मत टेंशन लो। देखो भैया आमिर खान आ गया है ना। आमिर 850 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट, दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का दुगना, तीसरे के हिस्से में आएगा 3 गुना, चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना। सभी बराबर है। पहले और दूसरे बच्चे को कुल कितने गिफ्ट मिले? बोलिए। हम्म देखो भाई 4 बच्चे हैं, नाम दे देते हैं अपन। ये ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट से दूसरे बच्चे को दुगना मिला। मतलब इसके पास अगर एक है, इसके पास एक है, तो मैं एक्स लगा देता हूं। इसके पास अगर एक्स है तो इसके पास डबल है, इसके पास ट्रिपल है और इसके पास 4 गुना है। समझ गए? क्लियर है ना? तो बात वही है, यहां पे आप इसको 1/1 करोगे और सबके पास बराबर है। जब भी बराबर की स्थिति बनती है तो कांस्टेंट वैल्यू के आता है, ये ध्यान रखो। ये 1/3 है और ये 1/4 है। और अब यहां पे हम ले लेंगे वापस से एलसीएम। तो एलसीएम मुझे लगता है कि 12 लेने से ही बात बन जाएगी। 12 वो नंबर होगा जो सभी से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। क्या ये रेशो ठीक है? ओके। तो हमारे पास टोटल गिफ्ट्स कितने हैं? हमारे पास टोटल गिफ्ट्स हैं 850। तो 10 3 13 12 हो गया 25, टोटल 25 हिस्सों में बटेगा।
आपसे कहा है पहले और दूसरे बच्चे को कितना मिला, पहले और दूसरे बच्चे को कितना मिला, यानी 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। पहले और दूसरे को कितना मिला 18 की वैल्यू आपको पता करनी है। तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 170 बार, है ना। या फिर 25 से डायरेक्ट भी तो उड़ा सकते हैं हम इसको, है ना। 25 का 3 गुना हो गया 75 और 25 इंटू 4 हो गया आपका 100। 34 और 18 का गुणा कर देंगे, 18 इंटू 4 72 और 54, 54 में आपने 7 जोड़ दिया 612। तो जो पहला और दूसरा बच्चा है उसके पास कितने गिफ्ट्स हैं, उसके पास 612 गिफ्ट हैं, 612, 612। क्लियर। हाँ, कोई डाउट है किसी भी प्रश्न से जुड़ा हुआ तो आप वो कमेंट करें, आपको जवाब 100% मिलेगा। पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई भी आप इधर उधर की बातें करेंगे, खूब कमेंट करें, आपको जवाब कभी नहीं मिलेगा, है ना। डाउट पूछो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर की बातें करेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको जवाब। चलिए, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पे मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, उस टाइप के जो सवाल आते हैं उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम्म, ओके भाई। ठीक है, ठीक है। देखो, तृतीय अनुपाती, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, हाँ या ना। जो और सीक्वेंस में लिखते हैं, ये पहले नंबर पे इसको ए कहेंगे, ये दूसरे नंबर पे बी कहेंगे। तृतीय अनुपाती का तो मतलब ही क्या होगा, सी। तो आपको सी की वैल्यू निकालनी है। सी का फॉर्मूला क्या बनेगा कि बी में आपको ए का भाग देना है, बी के स्क्वायर में ए का भाग देना है। तो आपके पास क्या है, बी मतलब है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, मैं उसको 2 बार लिख लेता हूं। और ए क्या है आपके पास, ए है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको थर्ड प्रपोर्शन यानी तृतीय अनुपात पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो b यानी b का स्क्वायर 2 बार लिख लिया, a मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। अब ये अपने आप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसको मैं एक बार लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई, एक बार लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, माइनस और प्लस वाला केस बचेगा। बी आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अच्छा सुमित, बताओ। हम्म, प्रथम अनुपात, द्वितीय और तृतीय। तो तृतीय यानी सी, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो बी का स्क्वायर अपॉन ए। इससे आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। ये कैंसिल, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, आंसर। अगला है, अब यहां तृतीय और मध्यानुपाती दोनों आ गया है। वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने पिछले में लगाया, लेकिन ये अपने आप में 2 क्वेश्चंस हैं और 2 क्वेश्चंस को एक साथ कंपेयर करना है ना। थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूं मैं। 20 और 50 का तृतीय अनुपाती, ये ए माना जाएगा, ये बी माना जाएगा और इनका निकालना है सी। और 9-16 का मध्यानुपाती, तो ये ए माना जाएगा, ये सी माना जाएगा और इसका क्या निकालना है, बी। और फिर इन दोनों का रेशो पता लगाना है, तो सॉल्व नहीं करना है, बस दोनों को लिखकर आराम से काटा पीटी से आंसर आ जाएगा। बेसिक पढ़ो, अगर ये नहीं पता है कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा चैप्टर्स का, है ना। ये सब बेसिक क्लासेस में एक्सप्लेन करा हुआ है।
20-50 का तृतीय अनुपाती, 9 और 16 का मध्यानुपाती का रेशो ज्ञात करिए। तो देखिए, जस्ट मैंने आपसे जो कहा कि बी स्क्वायर जो है वो ए और सी के बराबर होता है या ना? तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो यहां पे अगर मैं जाऊं तो मुझे सी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बी का स्क्वायर अपॉन ए। तो इससे क्या मिलेगा मुझे? सी। ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन में बी ही निकालना है, तो सेकेंड कंडीशन में यही मेरा फॉर्मूला होगा। सेकेंड कंडीशन का फॉर्मूला क्या होगा कि भाई बी का स्क्वायर जो है वो क्या होगा? ए इंटू सी के बराबर होगा। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, और यहां से ये हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। ये सेकेंड फॉर्मूला है, बस वैल्यू रख दो। तो b कितना है पहले वाले केस में? मतलब ये, इसमें b कितना है? 50। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाय a यानी 20। उधर चलो, यहां पे a और c लेना है, तो a और c का मल्टीप्लाई यानी ये आ जाएगा 9 इंटू 16, और इनके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा, आप इसको लिख दो चाहो तो, 5 और 5 हो जाएगा 250, और नीचे आ जाएगा 2। मतलब जीरो जीरो काट दिया मैंने बस, और कुछ नहीं करा। 16 और 9 144, 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। 16 9 जा 144, एंड 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12। 12 का वो क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना? रेशो बना लीजिए। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो? आप सबसे पहले इसको 2 से कैंसिल कर सकते हो। 2 से कैंसिल करोगे 125 बार, 2 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 6 बार, और 6 का इधर दुगना हो जाएगा आपका 12। तो इधर आपके पास 125 ही बचेगा, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो 6 का दुगना हो जाएगा 12। इससे ज्यादा इन्हें और शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। 125 अनुपात 12, डी आपका आंसर है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट, दो संख्याएं इस प्रकार है कि उनके मध्य का अनुपात 4:7 है। और ये देखो, मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है। और ये कौन सा मेथड है पता है? क्रॉस मेथड है। मैंने इसके 3-4 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे निकाले हैं आपके लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर जगह आपको काम आता है। पिछले सवाल में 12 कहां से आया? 16 और 9 का गुणा करोगे तो 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। ऐसे 12 आया। पीडीएफ कहां मिलेगा लास्ट में बता दूंगा मैं, चिंता मत करो। दो संख्या इस प्रकार हैं कि उनके मध्य का अनुपात है 4 और 7। यदि प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाए तो 3 और 5 हो जाता है। देखो, दो नंबर्स हैं, एक को मैं ए नाम दे देता हूं, एक को बी। फिलहाल इनका रेशो क्या है? 4 और 7। ठीक है, और बाद में रेशो क्या बन जाता है? 3 और 5। अगर इसको भी 4 बढ़ा दें और इसको भी 4 बढ़ा दें, ऐसा बोल रहे हैं। क्रॉस मेथड अगर आती है तो करके बताओ मुझे, लगाओ दिमाग। हाँ जी, चलो मैं बताता हूं आपको क्या करना है, सुनिए। आप सबसे पहले यहां पे क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। फिर यही क्रॉस मेथड यहां भी होगी, और इसमें हमेशा क्रॉस करने के बाद हम क्या करते हैं? उनका डिफरेंस लेते हैं, उनका अंतर लेते हैं। तो आपने यहां पे करा 7 और 3 का मल्टीप्लाई, तो ये 21 आ गया। 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20 आ गया। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1 का, है ना?
यही काम आप यहां करेंगे और इनका भी अंतर लेंगे। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 और 4 हो जाएगा आपका 20। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 12। तो दोनों में कितने का अंतर आएगा? दोनों में अंतर आएगा आपका 8 का। तो ये आ गया आपका 1 = 8। समझ आया? पहले दोनों रेशो लिखो कि पहले रेशो 4 और 7 था, बाद का रेशो 3 और 5 था। दोनों में आपने कितना कितना बढ़ाया है? दोनों को आपने 4 4 बढ़ाया है ना? सिंपल है। तो 5 × 4 20, 7 और 3 21, दोनों में अंतर आया 1 का। यहां पे आ गया 12, यहां पे आ गया 20, दोनों में अंतर आ गया 8 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब जो पूछा है आपसे, आपसे कहा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली है। तो 8 और 7 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा? 56। दिस इज कॉल्ड क्रॉस मेथड। ठीक है? करेक्ट। चले और आगे। 5 और 8 का अनुपात दिया हुआ है। देखो, एक रेशो है आपका 5 और 8 का, आपने दोनों संख्या में ही 12 प्लस किया, तो नया रेशो क्या बन जाता है? नया रेशो 3 और 4 बन जाता है। सेम मेथड है। मैं चाहता हूं कि आप लोग करें इसको। अगर आपने अभी अभी सीखा है तो भी करो, पहले से आता है तो भी करो। हम्म। बहुत बढ़िया शिवानी। आदिवासी रिवाज कह रहे हैं मेरी पत्नी पढ़ने नहीं दे रही है। क्या तकलीफ है भाई, उनको ये बताओ। देखो, ये हो जाएगा आपका 8 का 3 × 24 और 5 का 4 × 20। तो दोनों में अंतर कितने का आ गया? 4 का। यहां जाओगे तो 12 × 3 = 36 और 12 × 4 = 48। तो एक 48 है, एक 36 है, तो अंतर कितने का आ गया? 12 का। 4 = 12, तो 1 कितना आ जाएगा? 3। अब अगर 1 = 3 है तो आपसे बोला है पहली संख्या पता लगाइए। तो पहली संख्या मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो पहली संख्या पता लगाइए, तो 3 का गुणा 5 में कर दीजिए। पहली संख्या क्या कहलाएगी? 15। हो गया। क्लियर? और मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूं यहां पर। अगर यहां दोनों नंबर सेम है ना, तो आप हमेशा इनका अंतर ले लीजिए। दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। दोनों सेम है भाई। 12 का 4 में गुणा करके 3 बार कम करना है, तो 4 में से 3 गया 1, तो 12 एकम 12। डायरेक्ट भी आप अंतर निकाल सकते हो। आप पिछले सवाल में क्या कर सकते थे भाई? यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो 5 में से 3 गया 2, तो डायरेक्ट 2 में गुणा कर दो। 4 दूनी 8। 5 बार गुणा करके 3 बार कम करना है, तो 2 ही बार लेना है। और आगे चलो, इसको बताओ क्रॉस मेथड से। एक फर्म में पुरुष महिला का रेशो, मेन और विमेन का रेशो कितना है? तो 4 और 7 है। 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को भेज दिया। 50 पुरुष चले गए और 100 महिलाएं चली गईं। तो नया रेशो क्या हो गया? 7 और 12। है ना? नया रेशो क्या हो गया? 7 और 12। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? पहले फर्म में पुरुष अधिकारी कितने थे? बता दो। हम्म।
वेरी गुड। देखो आपने यहां लिया 12 × 4 48 और 7 और 7 49, एक का अंतर आ गया, वैसे 49 में से 48 गया, एक आ गया। अब यहां सेम नहीं है तो ये हो जाएगा आपका 700 और ये हो जाएगा आपका 12 × 5, 12×5 = 60 यानी 100। तो एक की वैल्यू कितनी है? 100 है। तो आपसे कहा है पुरुष अधिकारी कितने हैं, तो 100 का गुणा पुरुष अधिकारियों में कर दो। पुरुष अधिकारी कितने थे? आंसर आएगा 400। और आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस में जब भी 1 की वैल्यू आएगी, गुणा पहले वाले रेशो में ही करना है, कभी इसमें नहीं करना। ठीक है, ये क्वेश्चन बताऊं मैं क्या है। पुरुष 4x थे, महिलाएं 7x थी, 50 पुरुष गए, 100 महिलाएं गई, तो नया रेशो 7 और 12 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x का मान 100 आएगा, तो x का मान का गुणा इसी में करोगे ना, आप इसमें नहीं कर सकते, इसलिए जो आता है उसका गुणा हमेशा इसी में करते हैं। और ये x मेथड को ही हमने ये क्रॉस मेथड बनाया है, इसी को ये शॉर्टकट वर्जन है। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन। लड़के लड़कियों की संख्या, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो कितना है? तो 3:2 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ दें, 40 लड़के चले जाएं और 40 लड़कियां आ जाएं। देखो ये एक नया केस आया है, अभी तक या तो लोग जा रहे थे या लोग आ रहे थे। इस बार क्या है? 40 लड़के गए और 40 लड़कियां आई, तो नया रेशो कितना हो गया? उनका नया रेशो हो गया 2:3, 2:3। ठीक है भैया, तो देखो ये हो गया 4, ये हो गया 9, 3 और 3 हो गया 9, 2 दूनी हो गया 4, अंतर आ गया 5 का। माइनस और प्लस अगर दोनों आ जाए तो ये हमेशा जुड़ेगा। अगर दोनों माइनस है दोनों प्लस है तो अंतर, अगर एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा जुड़ेगा। तो 40 का दुगना हो गया 80 और 40 का 3 गुना हो गया 120 और माइनस प्लस है तो जुड़ेगा, यानी 200। 5 बराबर 200, तो 1 बराबर कितना हो गया? 40। 1 बराबर कितना हो गया? 40। तो कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो 40 का गुणा 3 में कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 120, 120। आया समझ में? वेरी गुड। माइनस और प्लस जुड़ेगा, 40 का 3 गुना, लड़कों की संख्या कितनी थी? आंसर विल बी 120। हाँ, एक और क्रॉस मेथड वाला सवाल, यही सवाल अब इनकम एक्सपेंडिचर, आय व्यय में भी लग जाएगा। ए और बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और उनकी बचत का अनुपात कितना है? 2 और 3 है। ये एक भाई साहब 35,400 रुपए खर्च कर रहे हैं, एक भाई साहब 48,600 रुपए खर्च कर रहे हैं, है ना। तो अब इनका बनाना है अपने को रेशो, ए और बी की आय का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो यहां पे देखोगे 5 और 3 का गुणा करोगे 15, 7 का दुगना करोगे 14, तो अंतर आएगा 1 का। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसका दुगना इसका 3 गुना, और दोनों ही खर्च हैं, दोनों वैल्यू सेम है तो अंतर लेंगे, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका पहले 3 गुना कर लेते हैं 35, और इसका तो ये आ जाएगा आपका 0 0, 4 और 3 12, 35 का 3 गुना कितना हो जाएगा भाई? 95, और एक हो जाएगा 96। इधर आ जाए तो ये भी हो जाएगा 0 0, 6 का दुगना 12, 16 और एक 17, 8 और एक 9। ठीक है, इनका लेंगे हम क्या? अंतर। तो इनमें कितने का अंतर है? 97 और 96, यानी इनमें एग्जैक्ट 1000 का अंतर है। मैंने 97 नीचे लिख दिया, 96 ऊपर लिख दिया। इनमें एग्जैक्ट कितने का अंतर है भाई? इनमें एग्जैक्ट 1000 का अंतर है। सही है क्या?
कुछ गलत हो रहा है? ए और बी की आय का अंतर, यहां मैंने कुछ गलती करी है लग रहा है ना, इसमें कुछ गलत किया है। एक मिनट, 105 और एक 106, अरे यार यहां कैलकुलेशन गलत कर दिया मैंने ना। 12 का 2 कैरी हो जाएगा 1, और ये हो जाना चाहिए 106, 1,06,200। अब सही है है ना? तो दोनों में अंतर 9,000 का आएगा। अब ठीक है, इसका गुणा मैंने गलत कर दिया था, दोनों में अंतर 9,000 का आ रहा है ना? तो एक की वैल्यू अगर 9,000 है तो आपसे कहा है दोनों में अंतर बताइए, तो दोनों में अंतर कितने का है? 2 का। अंतर कितने का है? 2 का। तो 9 दूनी 18, 18,000 आंसर आ जाएगा आपका। अभी ठीक है? ठीक है, इनका गुणा अंतर, तो अंतर आया 9,000 का। दोनों का अंतर बताइए, तो दोनों में अंतर 2 का है, 9,000 का दुगना 18,000। एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे, उनकी संख्या का अनुपात 5, 6 और 4 है। देखो, पेन के जो नंबर्स हैं, संख्या है, उसका रेशो कितना है? तो उसका रेशो है 5, 6 और 4। और इनकी वैल्यू, इनकी कीमत का अनुपात कितना है? तो वो है 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए। और सबकी टोटल वैल्यू कितनी है? तो सबकी टोटल वैल्यू है 290 रुपए। ये आपसे कहा गया है। समझे? 1800 है, 18,000 ही तो आएगा। 9,000 का अंतर, 9 दूनी 18, सही तो है। हम्म, चलिए अब देखिए क्या करेंगे। जो नंबर्स है ना, हम इसी को वैल्यू मान लेंगे। हम क्या कहेंगे कि चलो 5 पेन अगर 5 रुपए के हैं तो 25 रुपए, 6 पेन अगर 10 रुपए के हैं तो 60 रुपए, 4 पेन अगर 15 रुपए के हैं तो 60 रुपए, है ना? तो 60 और 60 120, 120 और 25 हो गया 145। भाई हमारे हिसाब से 145 रुपए हो रहे हैं, जबकि वास्तव में 290 है। तो 145 का ये डबल है, यानी एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू 2 है। तो 10 रुपए वाले कितने पेन? एक की वैल्यू 2 है, तो 10 रुपए वाले कितने पेन होंगे? तो 6 दूनी 12। 10 रुपए वाले पेनों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर आ जाएगा 12, 12। समझे? 5 पेन 5 रुपए के, 6 पेन 10 रुपए के, 4 पेन 15 रुपए के, तो इनका अगर आपने टोटल किया तो ये कितना आ गया? 145। 145 किसके बराबर है? 290 के। एक की वैल्यू 2 है, 2 का 6 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 पेन। दो संख्याओं का योग 40 है, उनके बीच का अंतर 4 है। भाई कोई भी ले लो, दो नंबर्स हैं जिनको जोड़ने पे 40 आता है और उनके बीच का अंतर 4 आता है। उन दोनों नंबर्स का रेशो बताइए। ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो इसको। हाँ, ठीक है। चलिए सुनिएगा, इसका एक अच्छा तरीका यह होता है कि मान लो अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। अगर आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दो। ठीक है? और रेशो बताना है। कैंसिल, 40 और 4 हो जाएगा 44,
40 में से 4 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 36, है ना। 40 में से 4 गया, क्या ये और कट सकता है? तो बिल्कुल काट दो। 4 से कट जाएगा 11 बार, 4 से कट जाएगा 9 बार, तो आंसर आएगा 11:9। अगर आपसे पूछा जाता कि वो दोनों संख्याएं क्या हैं, तो आंसर आता 22 और 18, पर पूछा नहीं है। दोनों को जोड़ के आधा कर देते तो एक संख्या 22 है, घटा के आधा करते तो एक संख्या 18 है, और उनका रेशो क्या बनेगा? तो रेशो बनेगा 11 और 9। तो हमने इतना कैलकुलेशन करने के बजाय डायरेक्ट रेशो में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, एक बॉक्स में पेन पेंसिल रबर का अनुपात ये है ना भाई। पेन है 3, पेंसिल है 2, रबर है 1, तो ये हो गई वही संख्या, नंबर्स। और इनकी लागत यानी कीमत 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। ठीक है भाई। जबकि टोटल कितना है? टोटल है 285। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया था। मान लो 3 पेन है 3 रुपए के, 2 पेंसिल है 2 रुपए की, 1 पेन है 1 रुपए का, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 14। हमारे हिसाब से 14 है ना। 3 2 1, अरे मैंने यहां पे फिर गलत कर दिया यार, सॉरी। 3 2 और 2, ये 2 रुपए है। तो अगर ये 2 रुपए है तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 रुपए, है ना। तो 9 2 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 15। तो भाग दे दो भाई। तो 15 से कैंसिल करोगे, 15 एकम और 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 135, तो 1 की वैल्यू 19 आ जाएगी। आपसे पूछा है बॉक्स में कितने पेन हैं, है ना, टोटल पेन कितने हैं। क्लियर यहां तक? हाँ, चलो। तो पेन कितने भाई? ये पेन वाला है, तो पेन कितने हुए? 19 का 3 गुना 57, 57। समझ आ रहा है? अगला थोड़ा सा चेंज। गणित यानी मैथ्स, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री का रेशो कितना है? 7 है, 8 है और 9 है। इनको 30%, 40% और 50% तक बढ़ाया। मैथ्स में 30% का इंक्रीमेंट किया यानी 130%। इसको 40% बढ़ाया यानी 140%। इसको 50% बढ़ाया यानी 150%। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? ठीक है भाई। इसको 30% बढ़ाया, इसको 40% बढ़ाया, इसको 50% बढ़ाया। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। 30% बढ़ाया तो 30 जोड़ दो, 40% बढ़ाया तो 40 जोड़ दो, 50% बढ़ाया तो 50 जोड़ दो। तो पहले तो इनमें जो रेशो है और जीरो है ये हट जाएगा। तो 13 का 7 गुना 91, 14 का 8 गुना हो जाएगा 112, 15 का 9 गुना हो जाएगा 135, और ये इससे ज्यादा नहीं कट सकते हैं। यही आपका आंसर है। क्या बात है, आप लोग का आंसर भी आ गया बहुत जल्दी। वेरी गुड। ठीक है भाई, तो 20 सवाल पूरे हुए, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। और वैसे भी मैंने एक प्रीवियस ईयर्स की क्लास ली थी, पुराने पेपर सॉल्व कराए थे, तो सेम क्वेश्चन में उसमें सॉल्व करवा चुका हूं। तो आप इसका होमवर्क है, इसका आप कमेंट करके मुझे आंसर बताना। कल मिलेंगे पूरी टीम के साथ। 25 तारीख से एप्लीकेशन पे लाइव और नया बैच आरपीएफ का स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें जरूर जुड़ जाइएगा। कल आपको पूरी टीम से मैं मिलवाने के लिए लाइव आऊंगा 8 बजे इसी चैनल पर, इसी समय, है ना। और आज की क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी? तो हमारा एक अलग से नया हमने टेलीग्राम चैनल अभी 2-3 दिन पहले बनाया है, द विनर्स इंस्टीट्यूट चैनल फॉर यूट्यूब पीडीएफ्स। तो इससे आप जुड़ जाइएगा
और अगर ये ग्रुप ना मिले तो मेन विनर्स इंस्टीट्यूट पे जाइए और सबसे ऊपर ही इसकी लिंक मिल जाएगी, पिन करा हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लेना, अभी मैं शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो ज्वाइन करिए भाई अगर आपको इससे जुड़ना है। कट ऑफ का वीडियो मैं बना चुका हूं और आप चाहते हो कि आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए तैयार रहें रेलवे की, तो फाउंडेशन ज्वाइन करिए। और आप चाहते हैं कि पूरा मैथ्स भी आपको मुझसे पढ़ना है तो फिर आप रेलवे और मैथ फाउंडेशन कॉम्बो ले लीजिए, है ना। बाकी रेलवे को लेकर किताबें भी उपलब्ध हैं, हर संडे फ्री टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास परसों, कल तो नहीं, परसों हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, उसमें आपकी और हमारी मुलाकात होगी। ऑफलाइन पढ़ने आना है तो आप इंदौर सेंटर पर आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कोर्स के लिए विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है और किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। और आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर सर्च करेंगे द विनर्स इंस्टीट्यूट, उसमें भी जुड़ जाइएगा। सभी चीजों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर। इंस्टाग्राम पे अगर आपको जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पे मैं मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, तो देखिएगा अच्छे अच्छे वीडियोस आपको उसमें मिलेंगे, रील्स मोटिवेशनल और कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड, तो उस पर भी आप लोग जुड़िएगा। चले भाई विदा लें, तो कल मिलते हैं वापस 8 बजे और एप्लीकेशन वालों से सुबह मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।